रेलवे मैथ्स आरआरबी एएलपी में पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। आप इसको पूरा देखिए, आपके जो एग्जाम चल रहे हैं जिन बच्चों के एएलपी के, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। उनका स्कोर 100% कवर होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो सवाल है आपका, पहला क्या है सवाल, सवाल देखते हैं। सभी एएलपी टेक्नीशियन में जो पूछे गए हैं पीवाईक्यू वही क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लगाया है और ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इन दोनों का गुणनफल करो और अंडर रूट निकालो। क्या निकाल लो, इन दोनों का गुणनफल करो और अंडर रूट निकालो। ये मध्यानुपाती निकालने का तरीका है। ठीक है। अंडर रूट 0.16 का कितना हो जाएगा 0.4 और इसका कितना हो जाएगा 0.8। 8 चौक 32, तो 2 अंक का 0.32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आंसर। ठीक है ना। सेकंड्स में ही आंसर होंगे। देखो सभी सवाल आए हुए हैं, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ है। इस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे और सभी सवाल 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग सेकंड्स में ही आंसर निकाल लेंगे। कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सवाल तरीके हमें सही पता होना चाहिए अगर तो। ठीक है ना। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल की अगर हम बात करें, अगले सवाल की हम लोग अगर बात करने लग जाएं कि पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीनों के लिए 7,000 रुपए का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात क्या होगा। लाभ का अनुपात पूछा है, क्या होगा। देखो प्रॉफिट का इक्वल टू होता है इन्वेस्ट अपॉन टाइम। क्या होता है, इन्वेस्ट अपॉन टाइम। ठीक है। तो इन्वेस्ट पहले कितना किया 8,000 रुपए, कितना किया 8,000 रुपए, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। फिर P1 मान लो इसका, तो P2 इसका क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट इसने कितना किया 7,000 रुपए। 7,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। अगर मैं यहाँ से रेशियो में बदलेंगे तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा, तो कितना 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और ये पलट जाएगा जा करके, तो कितना हो जाएगा आपका 8/7 इंटू 7, कितने हो जाएंगे आपके 7, 8/7, तो कितना है 8×8 = 64। कितना हो जाएगा आपका 8×8 = 64/7 जो ऑप्शन दे रखा ए। क्या दे रखा ऑप्शन ए दे रखा। समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा पलट जाएगा ना, ऊपर जाएगा ये 7/8 8/7 हो जाएगा, ये 8×8 = 64/7 रेशियो क्या बना हमारा 64:49। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल क्या है। देखो अगला सवाल आपसे किस में पूछा गया है, अगला सवाल आपसे एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। इस सवाल को करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है ना। इस सवाल को करते हैं। तो ये सवाल आपका टाइम एंड वर्क से है, टाइम एंड वर्क से है। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी है ना, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। ठीक बात है सर। ठीक है। बी और सी 30 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 30 दिन में करते हैं। ठीक। उसके बाद कह रहा है सी और ए मिलकर, सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं 24 दिन में करते हैं। अगर मैं यहाँ से एलसीएम की बात करने लग जाऊं तो 120 आ जाता है आपका, कितना आ जाता है 120 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कर सकते हैं, ये पूछा है अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से क्या अलग तो भाग लगा देते हैं, 20 × 120, 3 चौक 12, 4 बार गया और 24×5 = 120, ये इनकी क्षमताएं आ जाती हैं। बी और सी ने मिलकर 30 दिन में करता है, बी और सी प्रत्येक अलग अलग। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे अलग अलग क्षमताएं निकालनी है। ठीक है। अलग अलग क्षमताएं निकालनी है, तो सबसे पहले मैं तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और 2 का गुणा है तो 2 बार है, तो फिर 2 गुणा हो जाएगा और जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है आपका 6 4 10 5 15। ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 2 से यहाँ भाग लगाएंगे तो 15/2 इनकी क्षमताएं आ जाती है तीनों की मिला करके। अगर मैं यहाँ से बेटा किसी एक की पर्टिकुलर की निकालेंगे तो इसमें से 2 की घटा देंगे तो उसकी मिल जाएगी हमें। ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी पहले क्षमता निकाल रहे होंगे, बी की क्षमता निकाल रहे होंगे। बी की क्षमता निकालने के लिए ए और सी की घटा देंगे, ए और सी की हमारे पास है 5, तो 5 उधर जाके घटाएंगे तो सी की मिलेगी हमें।
सी की मिलेगी, यानी कि 15/2 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 घटाओगे तो 5 5 दूनी 10 में से 5 15 गया, 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5/2। ये इनकी क्षमता आ गई सी की। ये किसकी क्षमता आ गई, सी की। अगर सी से काम 120 करवाओगे आप तो 5 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 सी कितने में करेगा। यहाँ कौन कौन कर रहा है, पहले कौन कर रहा है, बी और सी। सी 48 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, 48 दिखा रहा है तो एक ही ऑप्शन में ए में, ठीक है ना, अंत कहीं है। अगर मैं पूरा सॉल्व करना चाहें पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी का भी कर सकते हैं, तो बी का कितना निकलेगा, अगर ए और बी, ये बी की क्षमता, सॉरी ये बी की है, ठीक है, तो बी 48 एक ही ऑप्शन में था, ठीक है ना। तो अगर मैं सी का निकालना भी चाहे क्षमता तो सी की भी निकाल सकते हैं। 15/2 में से किसको घटा देंगे बेटा, किसको घटा देंगे, सी की निकालने के लिए ए प्लस बी की घटा देंगे। ए प्लस बी की कितनी है बेटा, 6, तो 6 घटाओगे, 6 दूनी 12, 3/2 बचेगा, तो 3/2 120 काम करवाओगे तो 3 से काटो 40, 40 दूनी 80, तो कितना आ जाएगा आपका 80, जो ऑप्शन ए ही बन रहा है। 40, 48 और 80 आपका आंसर बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी है ना, ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और ए अकेले 15 दिन में कर सकता है। इन दोनों की एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाता है, 12 पंजे 60, 15 चौको 60 इनकी क्षमता जाती है, ठीक है ना। फिर आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्या बोला गया आगे, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो ए का 10 दिन का काम अगर निकालोगे तो 4 की क्षमता से करेगा, 10 काम करेगा तो कितना कर देगा, 40 काम, कितना कर देगा, 40 काम कर देगा। तो ये काम हम क्या कर लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको, बाद में जो काम करता है, बाद में जो छोड़ता है उसके काम को हटा देते हैं, उसे जाने देते हैं। जो पहले छोड़ने वाला था, काम खत्म होने वाला है और वो जाने वाला, तो हम उससे जबरदस्ती करवाते हैं, यानी उसके काम को जोड़ लेते हैं। यानी कि 60 + 40 टोटल काम 100 हो गया। अब दोनों से काम करवाओगे, 5 की क्षमता से करेगा तो 5 दूनी 10, 20 दिन लगाएगा। कितने, दोनों मिलकर करते तो 20 दिन, और ये 10 दिन पहले छोड़ता तो दोनों ने मिलकर कितने दिन किया होगा, 10 दिन काम किया होगा। कितने, 10 दिन पहले ही काम हो गया था ये, तो कितना काम किया होगा, ए प्लस बी ने काम किया होगा कितना, 10 दिन। कितना काम किया होगा, 10 दिन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं बेटा, अगला सवाल क्या पूछा गया आपसे, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, इसको ध्यान में रखते हैं। देखते हैं, पाइप एंड टंकी से सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। इसको कैसे करेंगे, देखो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। देखो पाइप ए और सी, पाइप ए और सी है ना, ए और सी अलग अलग करते हैं 32 और 48, तो 32 और बी 48, ठीक है ना, 48 ए और सी अलग अलग 32 और 48 में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये सी है यहाँ पर, और बी खाली कर सकता है, और ये दोनों भर सकते हैं, ठीक है। भरने के लिए प्लस और माइनस दिखा दिया हमने, खाली करने के लिए, ठीक है। 24, तो यहाँ से अगर मैं बात करें इनका एलसीएम तो कितना बन जाता है आपका 96, ठीक है। 32 × 96, 48 दूनी 26, 24 चौको 96, ये इनकी क्षमता आ जाती है, ठीक है। अब देखो 3 और 2 5 की क्षमता से काम प्लस हो रहा है और 1 की क्षमता से खाली हो रहा है, कहने का मतलब 1 की क्षमता से भरा जा रहा होगा, ठीक है। अब 96 काम अगर आप 1 की क्षमता से भरोगे तो 96 घंटे लगाएगा, घंटे हैं तो घंटे ही लगाएगा, ठीक है। तो 96 घंटे लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, क्या रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, 96 घंटे आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, ठीक है। अगला सवाल सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को करेंगे हम लोग। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। 22 रुपए पर x अनुपात y ज्ञात करें, ठीक है, x अनुपात y ज्ञात करना है। तो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से x रुपए पर 5 वर्ष के लिए उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 7.5% की दर से 22 रुपए पर 6 वर्ष के लिए 22 रुपए पर मिलता है, ठीक। x अनुपात y निकालना तो y बटे में भेज देंगे, प्रतिशत से हमने प्रतिशत हटा दिया, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो बढ़ गया, तो भाग लगाएंगे 15 से 5 से लगाए देंगे तो 5 से लगाएंगे 15 × 75, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 16 × 5 = 80, ठीक है ना। तो अब 5 से लगाएंगे, 5 × 3 = 15, 2 से काटो 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, तो आपका कितना बन जाता है, x बटे 22 अगर निकालोगे तो 8 बटे में जाएगा, 9/8 होगा जाएगा, 9:8 आपका कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही रखा है, क्या रखा, ऑप्शन ए में ही रखा है। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है, वही हम सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है। मैंने कहा आपसे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं, वही सवाल हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। तो कितने समय में 4400 रुपए ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 रुपए हो जाएंगे, जबकि वह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो कितने समय में हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो आपसे टाइम पूछा गया है, टाइम बराबर निकालना है आपको। कितना ब्याज मिल रहा है, 4400 से कितना 176 ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 176। कितने पर मिल रहा है, 4400 पर मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, 4400 पर मिल रहा है, ठीक है ना। और रेट कितनी है, 8% वार्षिक है, ठीक है ना। 8% वार्षिक है, तो 8% लगा दो गुणा 100, कितना हो जाएगा आपका, गुणा 100, ठीक। तो यहाँ 2 जीरो कट गए आपके, ठीक है ना। 2 जीरो काट गए, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, सीधा कट जाएगा। 22 दूनी 44 आपका सीधा कट जाता है, ठीक है। तो आपका कितना बचता है, 1/2, 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष का मतलब 6 मंथ। कितना बन जाएगा आपका, 6 मंथ बन जाएगा। कितना, 1/2 वर्ष का मतलब 6 मंथ आपका आंसर बन जाता है, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं क्या बोला गया। अगला सवाल आपका क्या है ये देखते हैं, ठीक है ना। यदि 20% वार्षिक दर पर 2000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी। क्या पूछा, 18 मास बाद पूछी है, राशि कितनी होगी। अब 20% को रेट का कर लोगे 10%, क्योंकि अर्धवार्षिक है, ठीक है ना। अर्धवार्षिक है, रेट को आधा कर देते हैं। आधा का मतलब अब इसका 10% मतलब 1/10। तो यहाँ पर आपको जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 आ जाएंगे आपके, यहाँ 100 आ जाएंगे, यहाँ पर 100 आ जाते हैं आपके। स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, ठीक है। 1/10 से 1/10 निकालते हैं, ये 1। तो 1000 की वैल्यू दे रखी 2000, कितनी दे रखी 2000, ये कट जाते हैं। उसके बाद आपको टोटल वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है ना। क्या निकालना है, ये टोटल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। अमाउंट मतलब ये टोटल, अमाउंट का मतलब ये टोटल 1331 बन रहा है जोड़ करके, ठीक है। ये 331 और 1000, 1331। ये दो गुना है, एक की वैल्यू 2 है, तो 1331 का दो गुना कितना हो जाएगा, 2662, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। क्या है, 2662, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, इसको देखते हैं, ध्यान देते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया ये भी देखते हैं, ठीक है। टाइम स्पीड से है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से है। जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, ठीक है। जय है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है, 10 की चाल से जाता है। देखो इसके सवाल को करने का तरीका क्या है, पहले पहले पढ़ लो। 5 मिनट देरी से पहुंचता है, या 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ा देता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके घर स्कूल की दूरी कितनी है। ऐसे सवाल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कि अगर देरी और जल्दी और देरी पहुंचे तो उसके लिए होता है चाल, चाल दो दे रखी है दोनों। एक अगर 3 बढ़ा दी तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू समय अंतराल। समय अंतराल कितना, 4। अगर 4 मिनट जल्दी है, एक बार 4, 5 मिनट गया देरी से है, 5 मिनट देरी से है आपका, और 4 मिनट जल्दी है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 9 मिनट का। 9 मिनट को घंटे में बदलोगे 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कितना बन जाता है आपका, 3 तिया 9, 3 से काटो 20, और एक जीरो कट जाएगा। तो 13 से 2 में भाग लगाओगे, कितना आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर। कितना बन जाता है, 6.5 किलोमीटर, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। कितना है, ऑप्शन बी में दे रखा है 6.5 किलोमीटर आपका आंसर बन जाता है। ये क्या है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतराल, ठीक है। ये आपका दूरी का फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है उस सवाल को करते हैं। सभी मैंने बताया जो एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए सवाल हैं वही सवाल हैं, ठीक है ना। उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 145 मीटर लंबी ट्रेन है और 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति पूछी है, ध्यान से समझेंगे। तो 145 मीटर लंबी ट्रेन है
और 655 मीटर लंबे पुल को, मैंने बताया आपसे कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ट्रेन में एक ही ध्यान रखो, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय कितना दिया 36, इसको सॉल्व कर लेना है बस। अब देखो ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मुझे क्या चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अगर आपको छोटे में, छोटी यूनिट में बदलना है तो ऊपर वाली संख्या छोटी रखनी है, अगर छोटी यूनिट से बड़ी में बदलना है तो आपको ऊपर वाली संख्या बड़ी रखनी है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कब 5/18 का गुणा करें, कब 18/5 का गुणा करें। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी यूनिट के लिए छोटा और बड़ी यूनिट के लिए बड़ा अंक ऊपर रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, 18 दूनी 36, ठीक है। इनको जोड़ो कितना आपका आ जाता है, तो आपका हो जाता है 6 1 7 और 1 800 हो गया, 800/5, 5 से भाग लगाओ 16, 5 दूनी 10 है, कितने हैं 10 हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके, 0 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 80, कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, क्या बनेगा 80 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन सी में दे रहा है क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, त्रिभुज से है, मेंसुरेशन से सवाल पूछा गया है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं, तीसरे कोण से, देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, ये दोनों मान लो भुजाएं बराबर की हैं, ठीक है, तो इसके दो कोण बराबर होंगे, सिंपल, जिसकी दो भुजाएं बराबर थी तो उसके दो कोण बराबर होते हैं। ये वाले कोण, ये वाले कोण आपस में बराबर हैं, और ये इसका, इसका ये दोनों दोगुना है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो तीसरे कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कोण, इस तीसरे कोण की बात कर, अगर ये दोगुना है तो मान लो ये एक है तो ये दो होगा और ये दो होगा, तो दो दो 4 1 5, और टोटल होता है कितना 180, कितना होता है 180, 5 से एक भाग लगाएंगे तो 5 3 15, 5 6 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो कितना आ जाएगा 36, यहाँ पर डिग्री होगा, ठीक है, 36 डिग्री आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, तीसरा कोण 1 था, तो 36 डिग्री आपका आंसर बन जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया बेटा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं ध्यान से, एलजेब्रा से पूछा गया सवाल ये, एलजेब्रा से, यदि a माइनस 1/a, यहाँ पर 1/a है, इक्वल टू 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। इसके लिए हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा मुझे। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, अगर फॉर्मूला अगर बताने तो जैसे हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दें, तो a² प्लस 1/a² होता है ना, ठीक है, इस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1a का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब इससे एक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा बन जाता है, अगर मैं इसको x मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² प्लस 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी x² प्लस 2, x² प्लस 2। अगर मैं इसको एक x मानते हैं, क्योंकि दो उधर का क्या हो ना, जुड़ना है जाकर के, तो 1² प्लस 2 बराबर 2 1 3 हो जाएगा, क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कितना है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि जो भी वैल्यू दे रखी है उसका वर्ग प्लस 2। अगर ये माइनस में ना होकर के प्लस में होता तो -2 होता, बात क्लियर है, ठीक है। अगर ये वैल्यू माइनस में ना होकर के प्लस में होती तो -2 होता, अभी +2 किया है, ठीक है ना। आगे सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल, पता नहीं रेलवे की एक कौन सी मजबूरी रही होगी, ये सवाल पूछा है रेलवे टेक्नीशियन में, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा है, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1000 का भाग लगा दो, किलोमीटर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.01001 किलोमीटर, 3 अंक का दशमलव होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया,
आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है ये सवाल। देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर वर्ग लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर वर्ग लिखे हैं और ये लिखा है बटे में, ये लिखा है बटे में। कहने का तात्पर्य क्या है, इसका क्या है, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2ab फॉर्म में लिखा है, यही फॉर्म में लिखा है ना ये, तो इसकी वैल्यू सदैव कितनी होती है, 2 होती है। क्यों होती है वो बात समझ लेते हैं, क्यों होती है वो बात समझ लेते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस का अंदर गुणा भी साथ करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा बटे में 2ab ऑलरेडी है, तो ये आपस में कट गए, क्या कट गए, ये कट गए, तो क्या बना 2ab 2ab 4ab हो गया, क्या हो गया 4ab बटे 2ab, ठीक है, इससे ये कट गया तो 2 बचा, आंसर कितना आएगा 2। तो इसी फॉर्म में तो लिखा है, तो आंसर इसका कितना बन जाता है आपका 2 बन जाता है, क्या बन जाता है 2 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस फॉर्म को देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक। बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था, यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा, तो हानि प्रतिशत क्या, 16% का मतलब होता है 4/25, कितना होता है 4/25, 25 और 4 29, लाभ पर बेचा गया है तो जोड़ करके लिखेंगे 25 और 4 29, 29 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 435, क्या है 435, तो भाग लगाएंगे 29 एकम 29, बच्चे कितने आपके 14, तो कितने हो गए 145, 29 पंजे 145 होते हैं, ठीक है ना, 3 पंजे 15, 5 कम है, तो एक की वैल्यू 15 आ गई, हमें वैल्यू चाहिए 25 की, 25 की वैल्यू निकालने के लिए 15 गुणा 25 हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 15 पन्ना 75 की 5, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है, 375 कितने में बेची जा रही, 330 में बेची जा रही, बेटा कितने में बेची जा रही 330 में, कितने का लॉस हो रहा है 45 रुपए के कितने पर 375 पर गुणा 100, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, भाग लगाओ 5 में 45, 5 से भाग 5 सत्ते 35, 2 बचे 5 पंजे 25, ठीक है, ये आंसर आप ये आ जाएगा, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 से काटोगे तो 25, ठीक है, 25 चौबीस 100 4 तियो 12% आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन दे नहीं रहा है सी ऑप्शन है 12%, ठीक है, इसमें मिस है, तो 12% आपका आंसर बन जाता है, ठीक है, इसका किसका बन जाता है 12% आपका इसका आंसर बन जाता है, ठीक। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया इसको आज समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, परसेंटेज से है। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, क्या किए 54 अंक प्राप्त किए, और वो 72% के बराबर है, 72% बराबर है 54, ठीक है, मुझे 100% दिया, 18 से कट रहा है, 18 चौको 72, 18 3 54, यानी कि अगर मैं इसको 100 बनाना चाहूँ बेटा तो 25 का गुणा करना पड़ रहा है, तो इधर भी 25 का गुणा कर दो, तो 25 75 अंक चाहिए थे टोटल, तो 75 अंक ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 75, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है 75 आपके टोटल अंक थे, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर, देखो कुल आय उसकी मैंने मान ली, इनकम कुछ होगी उसकी, 15% किराए पर खर्च कर देता है, 15% का मतलब होता है बेटा 3/20, 20 में से 3 खर्च कर देता है तो 17 बचा होगा, कितने में से 20 में से, ठीक। अब 60% है, 60% का मतलब होता है 3/5, 5 में से 3 खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा 2/5, अब टोटल बचाया कितना उसने 2210, कितने बचे 2210, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 17 से भाग लगा दो, 17 से भाग लगाओ, 17 एकम 17, बचे कितने आपके 5, 17 51, ठीक है। उसके बाद आपके 20 पंजे 100, 2 से काट दो, 6.5, एक जीरो और है तो 65 ही आएगा, ठीक है, 130 तो 65 और 100 का गुणा हो जाएगा, तो इनकम उसकी कितनी डी होगी, तो आप सॉरी 65 हैं आपके, और कितने बन जाएंगे आपके 2 जीरो और लग जाएंगे 65 के साथ, 20 पंजे 100 यानी 6500 रुपए, जो ऑप्शन ए में दे रखा है, कितना दे रखा है ऑप्शन ए में दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया, ठीक है। अब मैं आपके लिए ये सीरीज लेकर आ रहे हैं आरआरबी के लिए, जो आपकी गणित का है यूथ कंपटीशन के लिए, रेलवे के लिए, वो पूरी बुक का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है, अलग सीरीज होगी, और इसके लिए जो एसएससी टीसीएस के जो क्वेश्चन हैं
यूथ कंपटीशन की बुक है जो 21,425 क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ ये दोनों बुक का सॉल्यूशन आपको अलग अलग सीरीज के तहत आपको मिलने वाला है। अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। आपको कहीं पर बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, आपको कहीं बार बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, यही आपके लिए पर्याप्त होगा किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।